डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा पहुंचे कुरुक्षेत्र। राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले राहुल गांधी हो चुके हैं बिल्कुल खाली। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल थानेश्वर में पहुंचे थे। डिप्टी स्पीकर जिला स्तरीय वंदे मातरम समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर बच्चों को उसे जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा, राहुल गांधी बिल्कुल खाली हो चुके हैं, इसलिए कुछ न कुछ बोलेंगे ही। अगर वो उन वोटों को चोरी मानते हैं तो हमारे मुल्क में आकर रह रहे हैं जिनके फर्जी वोट बने हुए हैं, कोई बांग्लादेशी है तो कोई कहीं का है, तो उनके वोट क्यों कटने ही चाहिए। वंदे मातरम का गीत है, आज इसको 150 वर्ष पूरे हुए और इस पर एक ये कह सकते 150वीं वर्षगांठ मनाएगी, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब जिन्हें भी वहाँ से सबको संबोधित करने का काम किया और सब में जोश भरने का काम किया। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जब देश के लिए लड़ता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो देश के लिए हो, तो उसके मन में एक ही विचार पैदा होता है कि वंदे मातरम का नारा लगाकर वो इस बात को सहर्ष स्वीकार करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे ले जाने का काम हो या देश के लिए कहीं कुर्बानी देने का काम हो, बलिदान देने का काम हो। कोई ऐसा अच्छा कार्य किया जाए जिसमें हर समय एक चीज़ महसूस होती है कि वंदे मातरम और भारत माता की जय, ऐसा मन में विचार कर वो अपने उस सारे संदेश को भारत माता को समर्पित करता है। तो इस विषय को लेकर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सहित सभी पूरे के पूरे सभी राज्यों में वंदे मातरम की 150 वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें आज मैं कुरुक्षेत्र में हमारे बड़े भाई सुभाष सुधा जी के साथ हमारे चेयरमैन कंवल जी और डीसी महोदय, एडीसी महोदय, एसपी साहब सभी यहाँ एकत्रित हुए और पूरे स्कूल के सभी बच्चों को जो वंदे मातरम जो 150 वर्ष पहले लिखा गया उसके बारे में बताया गया और जो हुआ 150 वर्ष में जो हुआ उसके बारे में सबको बताया गया कि जोश और जुनून सभी बच्चों में वंदे मातरम को लेकर है और इसी प्रकार से हर स्कूल में भी इसको आगे से जैसे इसके बारे में पूर्ण रूप से बताया जाएगा, ऐसा विचार। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार बनी है, हरियाणा में चोरी हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को अब क्या करें, वो खाली हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं और वो इसी विषय को करके आ रहे हैं, जबकि जिन वोटों को अगर उन लोगों को वोट चोरी मानते हैं जो हमारे मुल्क में आकर हमारे देश में आकर इस प्रकार से रह रहे हैं, जिनके फर्जी वोट बने हुए, कोई बांग्लादेशी है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, तो ऐसे लोगों के वोट तो कटने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके वोट भी अभी तक चले, तो उनके वोट काटे गए तो कोई गलत बात नहीं है। बेटा साहब, चुनाव आयोग का पुतला फूका जा रहा है जी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हर चीज़ को आप अगर बात करें तो उन्होंने तो विधान अपना लोकसभा में भी जो कागज थे उनको भी फाड़ने का काम किया। उनकी जो मति है, जो बुद्धि है, वो खराब हो चुकी है, क्योंकि लगातार हार देखते हुए उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है, वो कुछ भी उल्टा सीधा